हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री क्लास नेक्स्ट है ये। आज फिर कल वीडियो डाला था एक्सरसाइज 8.1 का, एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी उस टेबल का लिंक, उस वाले वीडियो का लिंक टेबल वाली इस वाले वीडियो में नीचे पड़ा हुआ है, उसको देख लेना। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। टेबल से हम एंगल्स की वैल्यूज़ के जो है साइन कॉस ईटीसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ के मान, उनकी वैल्यूज़ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉस 60 ये है फर्स्ट क्वेश्चन। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इज इक्वल टू हो गया। देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी। साइन 60 होता है √3/2। उस टेबल से देख लेते हैं। फिर कॉस 30, तो कॉस 30 भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 1/2 होता है, और कॉस 60 जो होता है वो 1/2 होता है। आप वैसे भी याद रखो, साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है, और साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है। आपको केवल साइन 60 की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2। 4 वैल्यूज तो ऐसे भी याद हो जाती है। इसको सॉल्व करते हैं। √3 × √3 3 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 2। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1/2 प्लस कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस फिर आता है साइन 60 का स्क्वायर, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ तो आ गया 2 एंड प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एंड माइनस ये भी 3/4, इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू 2 आंसर। अब लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन का। cos 45 सीधी टेबल से वैल्यूज रखनी है, अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ये है, तो इसमें cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। फिर देखो sec 30 की वैल्यू क्या होगी, तो ये होती है sec 30 की वैल्यू 2/√3 एंड प्लस फिर cosec 30 की वैल्यू पूछी है, ये होती है cosec 30 की वैल्यू 2। ओके, नीचे √3 एलसीएम ले लेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/√2 अपॉन √3, नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 + 2√3
नीचे के रूट थ्री की ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर के रूट टू के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो रूट थ्री तो चला जाएगा ऊपर और अपॉन में आ जाएगा रूट टू एंड टू प्लस टू रूट थ्री। इसको फर्दर सॉल्व करना चाहेंगे तो देखो किस टाइप से करेंगे। नीचे टू प्लस टू रूट थ्री आ रहा है तो नीचे से टू प्लस टू रूट थ्री को ख़त्म कर देंगे। रूट थ्री अपॉन रूट टू तो ये आया रखा है अलग से, और ये 1/2 प्लस टू रूट थ्री है। तो 2 माइनस टू रूट थ्री की ऊपर मल्टीप्लाई और 2 माइनस टू रूट थ्री की नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्यों किया? जो ये नीचे आता है इसको अगर रिमूव करना होता है रूट की फॉर्म में, ठीक है, तो इसको हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 प्लस टू रूट थ्री का कॉन्जुगेट 2 माइनस टू रूट थ्री होता है, ठीक है, और 2 माइनस टू रूट थ्री का कॉन्जुगेट 2 प्लस टू रूट थ्री होता है। तो ये आ जाएगा ऊपर तो आ गया 2 माइनस टू रूट थ्री और नीचे ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 2 × 4 हो गया एंड माइनस टू रूट थ्री का स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ गया। ये हो गया रूट थ्री अपॉन रूट टू। ऊपर तो 2 माइनस रूट थ्री और नीचे माइनस का 8। तो जगह माइनस का रूट थ्री और ए रूट टू 8 रूट टू एंड 2 माइनस रूट थ्री, ये आंसर आ जाता है। इसके आंसर को हम एक बार मैच करते हैं, मैच करके देखते हैं कि क्या ये इसी तरह से है। तो इसमें जो है इस तरह से नहीं है आंसर, और आंसर इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 रूट टू माइनस रूट 6 अपॉन 8। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करके दिया हुआ है, तो उसी तरह से इसके आंसर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, रूट थ्री की 2 में करोगे तो माइनस का 2 रूट थ्री आया, फिर रूट थ्री की रूट थ्री में करोगे तो यहाँ पे प्लस का 3 आया और नीचे 8 रूट 2 आया। अब रूट 2 की ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। रूट 2 की जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो -2 रूट 6 हो गया ये, और यहाँ पर प्लस का 3 रूट 2 आ गया और अपॉन में 8 आ गया। चेक किया इसको तो एक इसमें चीज़ आ रही है कि यहाँ पर हमने रूट 2 की मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पर नीचे 2 आ गया। अब इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3 रूट 2 है, ये 3/√2 आएगा। जब 3 रूट 2 में 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3/√2 एंड माइनस यहाँ पे जब करोगे तो ये हो जाएगा रूट 6 और अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आंसर आ जाता है। थोड़ा डिफरेंस पड़ रहा है आंसर में इसमें। ओके, इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन से हो गए इसके 3। ठीक है, अब इसका 4th क्वेश्चन लेते हैं।
फोर्थ में कहाँ है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 एंड प्लस cot 45। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। टेबल से देख लेंगे सारी वैल्यूज। tan 45 की होती है 1, cosec 60 की होती है 2/√3। इसका भी फंडा है, cosec 60 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो आप याद करो कि sin 60 की कितनी होती है। sin 60 की √3/2 होती है, तो उसका अपोजिट कर दो। फिर देखो sec 30 की निकालनी है, तो cos 30 की देख लो, तो cos 30 कितनी होती है √3/2, तो ये 2/√3 हो गई। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एंड cot 45 अगेन 1/2। अब देखो इसमें ऊपर 2/√3 और नीचे भी 2√3, एलसीएम ले लेंगे। ऊपर 2√3 एलसीएम लिया, तो इसमें तो √3 की मल्टीप्लाई किया जाएगा, √3 इसमें 2√3 की मल्टीप्लाई प्लस का 2√3 और इसमें 2 की मल्टीप्लाई माइनस का 4 अपॉन नीचे भी 2√3 एलसीएम आ गया, तो इसमें तो जाएगा 4 एंड प्लस यहाँ पर √3 एंड प्लस 2√3। क्लियर है। अब इसमें देखिएगा, यहाँ माइनस में 4 है, यहाँ प्लस में 4 है, 2√3 से तो 2√3 कैंसिल हो गया, तो इनको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, √3 और 2√3 ये आ गया। क्लियर, तो इनको ऐड कर लो आप, तो 3√3 हो गया ये, 3√3 एंड -4 और नीचे आ गया 3√3 प्लस 4, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4 और 3√3 -4 की ऊपर मल्टीप्लाई एंड 3√3 -4 की नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर तो स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3√3 -4 टू द पावर 2 और नीचे a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 ज़ा 27 आ गया एंड माइनस में 4 4 ज़ा 16 आ गया। ऊपर सॉल्व कर लो, 27 प्लस 16 माइनस 24√3, a² प्लस b² माइनस 2ab फॉर्मूला आ गया इसमें ऊपर, और नीचे 27 में 16 सब्ट्रैक्ट कर दो 11, तो ये हो गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं, यही आ रहा है। क्लियर। फिफ्थ में कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखो 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है
1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30। तो sec 30 जो होता है वो cos 30 का उल्टा होता है। cos 30 होता है √3/2 दिए 2/√3 का स्क्वायर हो गया -1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30 होता है 1/2 और cos 30 होता है √3/2। 5/4 आ गया ये प्लस 4 इसका स्क्वायर किया तो ऊपर 4 और नीचे 3 एंड -1 अपॉन ये हो गया 1/4 प्लस 3/4। फाइव अपॉन 4 और प्लस 16/3 एंड -1 और नीचे 4/4 आ गया ये तो 1 रह गया। ऊपर 4 3 जो 12 ले लो एलसीएम। 12 एलसीएम लिया 3 5 = 15 प्लस 4 16 = 64 एंड प्लस ये 2 सॉरी ये -12 इसको ऐड कर दो। सब टैग करेंगे हम यहाँ पे। फाइव एंड 7/12 इसका आंसर हो जाता है। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। यस यही आंसर है। तो इस तरह से करके हमारा क्वेश्चन फर्स्ट फिनिश हो गया। हम क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के ऑल पार्ट्स फिनिश। अब लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। देखो क्वेश्चन सेकंड में कहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो। देखो इसमें फर्स्ट भी रखा है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 1 + tan स्क्वायर 30। तो जस्टिफाई शुरू से ही करते हुए चलो। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? तो tan 30 होता है 1/√3 2 एंड 1/√3 और ये रहेगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ऊपर आ गया 2/√3 और नीचे आ गया 1 + 1/3। टू बाई √3 4/3 आ गया ये। ऊपर के डिवाइड का नीचे के मल्टीप्लाई में और नीचे के डिवाइड का ऊपर के मल्टीप्लाई में ले जाओ। तो ऊपर 2 नीचे 4 और ये 3 ऊपर और ये √3 नीचे। तो 2 2 = 4 कटा और √3 से 3 √3 टाइम्स कटा तो √3/2 आ गया। अब इसकी चॉइसेस में देखो। ए में है sin 60, बी में है cos 60, सी में है tan 60, डी में है sin 30। √3/2 tan 60 की वैल्यू होती है। इसमें ए चॉइस सही। अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड में दिया 1 - tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 45 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 हो गया 1 - 1 to the power 2 एंड 1 + 1 to the power 2 हो गया 1 - 1/2 0 आ गया। चॉइसेस में देखो 0 कहाँ है तो डी पे बैठ रहे हैं तो इसका आंसर डी हो गया। ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a।
साइन 2a इक्वल टू 2 साइन है, ये है हमारा थर्ड। तो ये कब होगा, तो इसमें नीचे दिया है कि जब a की वैल्यू 0 हो या 30 हो या 45 हो या 60 हो, क्या वैल्यू हो कि ये इक्वल हो जाए। तो किसी के जस्ट डबल की वैल्यू उसके साइन के डबल का बैठती है। तो इसके लिए हम जो है साइन की वैल्यूज देख लेते हैं। साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 पे कितनी होती है, 0 होती है। 30 पे कितनी होती है, 1/2 होती है। ठीक है, 45 पे कितनी होती है, 1/√2 होती है। फिर √3/2 होती है और फिर 1 होती है। ये वैल्यूज इस तरह से होती है। तो रेशो हो 2 और 1 का और वो उसका डबल हो, ऐसा कहीं होता है, किस जगह पर होता है, इस चीज़ को हम चेक करते हैं। तो देखो 0 रख करके देखो, इधर 0 इधर 0, दोनों तरफ अगर a की वैल्यू 0 रखोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर 30 रखोगे तो यहाँ तो आएगा 30, यहाँ आएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 से 2 करके इसकी वैल्यू बन जाएगी। मीन्स ये किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं बैठता, केवल a = 0 के लिए सही बैठता है। इसलिए इसका आंसर हमारा डी हो गया। केवल ये a = 0 के लिए ही सही बैठ रहा है। फिर आता है फोर्थ में 2 tan 30/1 - tan square 30। 2 tan 30/1 - tan square 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 2 × 1/√3 अपॉन 1 - 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2/√3 और 3 3 3 -1 तो 2/3 आ गया। 2 से 2 कैंसिल, ऊपर के डिवाइड का नीचे के मल्टीप्लाई में, नीचे के डिवाइड का ऊपर के मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो 3/√3 आएगा। तो इस तरह करके ये √3 आ जाएगा। तो √3 वैल्यू किसकी होती है, √3 होता है tan 60। तो इसके लिए सी ऑप्शन सही है। क्लियर है। अब हम जो है क्वेश्चन थर्ड ले रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या कहा है कि इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, a + b की वैल्यू 90 और 0 के बीच है और a > b है, तो b है, तो फाइंड a एंड b, a और b फाइंड करने हैं। तो tan a + b = √3 और ये होता है tan 60। ठीक है, इससे आगे हमारा a + b = 60 फर्स्ट इक्वेशन। फिर है tan a - b = 1/√3, tan a - b = 1/√3, ये होता है tan 30। तो रिप्रेजेंट्स क्या करता है ये, a - b = 30। ये सेकंड इक्वेशन होगी। हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करोगे आप, a + b = 60, a - b = 30, ऐड करो, ये कट गए, 2a = 90, a = 45 आ गया। अब a + b = 60 है, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखने पर b = आ गया 60 - a, 60 - 45 = 15। तो a ये b ये, a = 45, b = 15। क्लियर, ये आंसर है। अब क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में कहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट में कहा है साइन a + b = sin a + sin b। तो क्या ये होता है, तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता। फिर सेकंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है,
और साइन 1 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए ये ट्रू है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। फिर आता है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो इसमें भी सेम कह रहा है, cos की वैल्यू पहले 1 होती है और बाद में 0 हो जाती है, तो ये फॉल्स है क्योंकि इसमें डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। फोर्थ में साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता, तो ये भी फॉल्स होता है, क्योंकि साइन थीटा और cos थीटा तो जो है अलग अलग वैल्यूज़ हैं, एक बढ़ती है एक घटती रहती है, तो इक्वल नहीं हो सकते सभी के लिए, केवल 45 के लिए इक्वल होते हैं। फिर आगे आता है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, कोट ए को आप ए इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये थोड़ी अजीब सी बात है। डिफाइन तो कर सकते हैं, इनफाइनाइट डिफाइन कर देते हैं ना, अनडिफाइंड का है। तो ये ट्रू सॉरी ये फॉल्स हो गया, ये कह रहा है कि नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड कहाँ है, ये तो डिफाइंड है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। क्लियर? इस तरह से हमारी ये क्लास ख़त्म होती है। मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होते हैं उन सब का आपको तुरंत के तुरंत पता चलता रहे। बाय बाय, सी यू।